हेलो जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला देखो, भटनेर दुर्ग, अहि छत्रपुर जो दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग, ये सारे किस में आ रहे थे? ये आपके धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते थे। तो सबसे पहले धानवन दुर्ग आपको याद रखना है। उसके बाद देखो इसके निर्माण, उधर भी भाटी थे एक भटनेर वाला, ठीक है, और जैसलमेर वाला भी भाटीराव, वहाँ पे भट्ट और नेर और भूपत, यहाँ पर जैसलमेर का भाटीराव जैसल। और ये मैंने उस कालक्रम वाली ट्रिक में इसका ये याद करवाया हुआ है। और ये पीले पत्थरों के निर्माण के कारण इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की जैसे चमकता है, तो इसे सोनार किला या सोनारगढ़, ठीक है, ये कहा जाता है, या स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, पीले पत्थरों से निर्मित है ये। और इसकी आकृति आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है त्रिकुटगढ़, क्योंकि ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये आपकी त्रिकुटा पहाड़ी पर है। अगर आपको यहाँ पे लिखी हुई है पहाड़ी, ठीक है, थोड़ी ज्योग्राफी के जानकार हो, एक त्रिकुट पर्वत भी है जहाँ पर केला देवी का मंदिर है। ध्यान रखना, ये पहाड़ी है, पहाड़ी हिल होती है, छोटी होती है, पर्वत बड़ा होता है, माउंटेन बड़ी होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? आपका जैसलमेर का किला बना हुआ है, त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ या त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, ध्यान रखना। कमरकोट कहा जाता है जैसलमेर। ऐसे मान लो कि जैसे कपड़े डाले हुए हैं किसी ने, उसके अंदर सल सल डल गया, ठीक है, सल सल समझते हो? जैसे थोड़े मतलब कि जैसे प्रेस करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब जो है वो कोट वगैरह, मतलब कि जो उसके जो कोट है ना, उस कोट के ऊपर सल सल डाल गई, उसके ऊपर आपको प्रेस करनी पड़ेगी, दोहरी प्रेस करनी पड़ेगी उसके ऊपर, दोहरी, ठीक है। सल पड़ गई कोट के ऊपर, पर कोटा, ऐसा कमर कोट, ठीक है, कमर कोट दोहरा पर कोटा है उसका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिंक बिठा लेना, सल पड़ गई उसके कोट के ऊपर, ठीक है, दोहरा पर कोटा, कमर कोट। पश्चिमी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का आपको बता दिया। अब पश्चिमी का ये ऑलरेडी आपको फैक्ट पता है। जयसान दुर्ग, या जयसान जो है ये आपको किस तरीके से याद करना है? ये आपको टिप्पणी से याद करना है। यहाँ पे सागरमल गोपा की एक टिप्पणी है, जवाहर सिंह तुम जब भी देखोगे जयसान पर तिरंगा पाओगे। जवाहर सिंह जब भी तुम देखोगे, तो ये क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये बताया था। और अबुल फजल देखो भाई साहब, एक अरावली के बारे में वो कहते हैं, ऊँट की गर्दन है ना, और यहाँ एक किले के लिए कहते हैं, अगर आपको पता हो तो, अगर नीचे से ऊपर देखते हो तो सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है, तो वो। और यहाँ पर वो कहते हैं जैसलमेर के लिए केवल पत्थर की टांगें ही जैसलमेर पहुँचा सकती हैं, क्योंकि जैसलमेर दुर्ग एक धानवन दुर्ग है, पूरे रेगिस्तान के अंदर है, बहुत दूर है, वहाँ पर जाना, रेत के अंदर चलना बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पर अलसाया हुआ दुर्ग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो अलसाया हुआ दुर्ग है ना। अब देखो इस तरीके से किले को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो रेत के समुद्र में जहाज ने अपना लंगर खोल रखा है, ठीक है। इससे थोड़ा अलसाया हुआ है, रेत के अंदर ऐसे बैठा हुआ है, तो आप याद कर सकते हो। और भाटियों का भरोड़ आप याद कर सकते हो, ठीक है। जयसान वो जवाहर सिंह वाला, वो सागरमल गोपा वाला बता दिया। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है, पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है। लिविंग फोर्ट मतलब सबसे बड़ा, मतलब रहना आवास के लिए सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? आपका जैसलमेर है। और स्वर्णगिरी दुर्ग, देखो यहाँ पे स्वर्णगिरी है, सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर दुर्ग को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। धानवर दुर्ग ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। विशेषताओं के अंदर देखिए, चूने का उपयोग नहीं हुआ है। अब देखो पिछले वाली में आपको भटनेर को 52 बुर्जें बताई थी, और सर्वाधिक बुर्जें आपको देखने को मिलेंगी, बुर्जियाँ आपको 99 आपको बुर्जियाँ देखने मिलेंगी। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला यही है, एकमात्र किला जहाँ पर डाक टिकट भी है। देखो 2-3 चीज़ें पहले अभी से रिमेंबर आउट कर लो। एक तो सोनारगढ़, पीले पत्थरों के निर्माण के कारण स्वर्णगिरी, ठीक है। 99 बुर्जें आपको ध्यान में रखनी है, आपको आकृति याद करनी है, कौन सी पहाड़ी पर है ये ध्यान में रखना है, किसने बनवाया, कौन सा काल था, किस श्रेणी के अंदर ये आता है। और ये राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है जी। अब देखो ये डाक टिकट भी देख लेना, एकमात्र किला जिसके ऊपर डाक टिकट है। इसके ऊपर तक फिल्म भी है आपको, 2.5 साल, और एक डॉक्यूमेंट्री भी है, सोनार किला सत्यजीत रे, ठीक है, बड़ा फेमस, ये 2.5 साकों के लिए फेमस है, ठीक है। कुछ ऐसे विशेषताएं आगे की, जैसे जैसलमेर किला दे दिया तो उसके अंदर 2-3 कथन दे दिए, तो उसके अंदर कह दिया कि जैसलमेर का किला 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, 3 साकों के लिए नहीं, याद रखना 2.5 साके, 2 साके पूरे हुए थे, 1 साका इनकम्प्लीट हुआ था। साके का मतलब होता है कि वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक केसरिया होता है, एक जोहर होता है। केसरिया मेल मतलब आदमी जो होते हैं वो केसरिया करते हैं, जोहर जो है फीमेल मतलब औरतें जो होती हैं वो आपकी जोहर करती हैं। पहला जो हुआ था वो मूलराज और अलाउद्दीन खिलजी। देखो पहला मूल जो चीज़ होती है, जैसे स्वर से स्टार्ट होती है कोई भी चीज़, जो अ से, जैसे क लिखते हैं, तो क किससे बनता है? क प्लस अ से ये क बनता है। इसके अंदर स्वर डालते हैं ना, तो ये मूल चीज़ क्या होगी? अलाउद्दीन खिलजी से याद कर लेना। दूसरा है फिरोज शाह तुगलक। तीसरा वाला आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, लून करण वर्सेस अमीर अली। लून करण वर्सेस अमीर अली 1550, ठीक है। लून बेच कर बहुत अमीर हो गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ केसरिया देखने को मिलेगा आपको, जोहर नहीं, इसलिए इसे 2.5 साका, क्योंकि ये तो 2 पूरे हो गए, आधा ही हुआ, या आधा पूरा हो जाता, जोहर भी हो जाता, तो हम कहते 3 साके, ठीक है। ये तीनों आपको पता लग गई हैं। अबुल फजल वाली भी पता लगी, केवल पत्थर की टांगे, पत्थर के पैर, लोहे के शरीर, काट के घोड़े, यहाँ पर मतलब इस वैसे पता लग जाता है, क्योंकि जैसलमेर पूरा ऐसे रेत के अंदर है, तो उस तरीके से।
अब यहाँ पर आपको कुछ मंदिर याद करने हैं। इन मंदिरों की एक विशेषता ऐसी है कि आपने अगर दिलवाड़ा के जो मंदिर सिरोही के अंदर स्थित हैं वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। उनका कंपैरिजन इन मंदिरों से किया जाता है कि उनको ये मंदिर मात देते हैं। इनके अंदर मंदिर भी जैन मंदिर है, जैसे पार्श्वनाथ मंदिर है, ऋषभदेव मंदिर है और संभवनाथ मंदिर है। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और संभवनाथ, ठीक है। देखो संभव हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड में कोई बहुत 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 ज़्यादा उत्कृष्ट है, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कर सकते हो, आप उसको कम्पीट कर सकते हो, आप अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ कर आप अपने लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े गोल्स हासिल कर सकते हो। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे। उसके बाद है हवेली। हवेली देखो वैसे तो बाकी हवेलियाँ जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तब ऑलरेडी याद कर लेते हैं, लेकिन क्यों लोड लेना जब यहाँ पर हम हवेली 3 हवेलियाँ याद कर लेते तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब देखो हवेली याद करने के लिए देखो जैसलमेर के अंदर आपको रेत ही रेत दिखती है, ठीक है। वहाँ पर जो है एक साली होती है, मतलब एक पटवारियों की, मतलब एक पटवारी था, ठीक है। पटवारी से पटवा याद करना, उस पटवारी की साली थी, ठीक है। उस साली की नथ जो है वो रेत में गिर जाती है, ठीक है, रेत में गिर जाती है। तो सारी जगह हवा फैल जाती है कि यार मतलब वहाँ पर एक अधिकारी की जो साली है उसकी भी एक नथ गिर गई है नीचे। तो उस तरीके से बाकी अगर किसी ने पढ़ी है हवेली उसको कोई लोड नहीं आएगा, क्योंकि जिसने पहली बार ये नाम सुना है, अच्छा नथबल भी कोई हवेली है, अच्छा सालिम सिंह की भी कोई हवेली है, पट्टवों की भी कोई हवेली है, उसको लोड आएगा। लेकिन जिसने बहुत बार पढ़ रखा है उसको कोई लोड नहीं आएगा, उसको लगेगा क्या ही पढ़ा रही है, ठीक है। अब देखो नथमल, वो पटवारी की साली की नथ जो है वो गिर गई, तो हर जगह हवा फैल गई कि हाँ भाई ये तो कमाल ही हो गया, उनका अधिकारी का काम खराब हो सकता है, मतलब उनके रिश्तेदारों के ऐसे सामान गुम हो सकता है, तो हमारे तो गुम होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे महल याद करने हैं। देखो यहाँ पे मैंने जवाहर सिंह जानबूझकर नाम लिया था, मैंने जवाहर सिंह, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक महल याद करवाना था, एक जवाहर महल और एक जवाहर विलास महल, ठीक है जी। जो से जवाहर और जैसलमेर के अंदर याद करना, जवाहर 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 जैसलमेर, यहाँ पे कहावत के साथ मैंने याद करवा दिया आपको। जवाहर विलास और जवाहर गज नहीं सॉरी गज विलास, ठीक है। देखो कुछ गज याद कर लेना, बाकी ये येलो वाले तो पक्का याद करना है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वोत्तम विलास महल, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वोत्तम विलास पैलेस कहाँ है, ठीक है। या कथनों के अंदर दे देगा सर्वोत्तम विलास महल जो है जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। हाँ जी, सर्वोत्तम बहुत अच्छा महल, बहुत अच्छा विलास वाला महल जो आपको जैसलमेर के किले में आपको दिखेगा। इसे शीश महल भी कहते हैं। हालांकि शीश महल आपको जयपुर और टोंक के अंदर इनमें मिल जाते हैं। एक शीश महल इधर भी है जो इसका नाम है सर्वोत्तम विलास महल, जहाँ जैसलमेर। अखे मतलब शीशे के अंदर सर्वोत्तम दिखने वाला जो है वो अपने आप को कहता है वाह मैं ही अखे हूँ, ठीक है। गज विलास, जवाहर विलास, और आपको ये आपको ध्यान रखना है। देखो रंग महल जो है, रंग महल, मोती महल, ये आपको बहुत जगहों पर दिख जाएगा। बादल महल भी आपको बहुत सारे किलों के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन गज जवाहर सर्वोत्तम विलास तो इन्हीं में ही मिलेगा आपको। ये सर्वोत्तम तो पक्का इसी में मिलेगा, गज भी इसी में मिलेगा, जवाहर का हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम विलास आपको ध्यान में रखना है, गज भी और जवाहर भी, ठीक है जी। बादल रंग मोती थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत जो प्राचीन पुस्तकें हैं हमारे राजस्थान के अंदर, जैसे औध नित्यवृत्ति, 10वें कालिका, सूत्र चूर्णी, ये राजस्थान के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो यहाँ पर एक जिन भद्रसूरी भंडार है उसके अंदर रखे हुए हैं। इस दुर्ग के अंदर एक जिन भद्रसूरी भंडार है। सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान के सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो कहाँ, किस किले के अंदर है, तो आपको टिक करना है जैसलमेर दुर्ग। जिस उस भंडार का नाम भी, जैसे लाइब्रेरीज होती है ना हमारे जैसे कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है। ऐसे नहीं वहाँ पे लिखा होता कि XYZ जो भी एक कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी है, नहीं, वहाँ पे लाइब्रेरी का भी नाम है, ठीक है। तो ये आपके जिन भद्रसूरी भंडार स्थित है, ठीक है, जिन भद्रसूरी भंडार स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के अंदर। तो आई होप ये आपको पता लगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से नोट आउट करवा देती हूँ। सोनार किला, और ये ध्यान में रखना, सुवर्ण मत कर देना, और भाटी, और ये 1155 याद करना, कालक्रम वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है अब। उसके बाद धानवन याद रखना, स्वर्णगिरी ये बता दिया था, पश्चिमी सीमा, कमरकोट, सल डल गया था, आलसे हुआ, ये टांगे और वो, लूनकर और अमीर अली, ठीक है, केसरिया हुआ, 2.5 साकेत याद रखना, डाक टिकट, और 99 बुर्जे याद रखना, सर्वोत्तम विलास, जवाहर महल और जवाहर विलास, गज विलास, रंग महल, और ये बादल महल ध्यान में रख सकते हो। ये 3 मंदिर जो मात दे रहे हैं आपके देलवाड़ा के मंदिर, क्योंकि अगर किसी ने मंदिर वाला टॉपिक पढ़ा करेगा वाह, देलवाड़ा के मंदिरों के साथ इसका कंपैरिजन कमाल की बात है। और पटवारी की साली की नथ वहाँ पे गिर गई हवा में। तो जन भद्रसूरी भंडार में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ था वो इसी दुर्ग के अंदर है। आई होप ये आपको पता लग गया होगा। थैंक यू जी।